चलो हेडिंग डालो अपने कृषि। देखो हमारा टॉपिक चल रहा था क्या, कृषि। हम कृषि टॉपिक की चर्चा कर रहे थे। इस कृषि टॉपिक के अंदर अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, तो एक बार मैं आप सबसे पूछूंगा। देखो सबसे पहले हमने इसका परिचय पढ़ा था। परिचय के बाद में कृषि के हमने प्रकार पढ़े थे। प्रकार के बाद में हमने कृषि से संबंधित क्रांतियां पढ़ी थी। क्रांतियों के बाद में हमने कृषि से संबंधित जो कृषि फॉर्म है उसके बारे में चर्चा की। उसके बाद में कृषि से संबंधित जो जो अनुसंधान केंद्र है उनके बारे में चर्चा की। फिर हमने कृषि से संबंधित जो जो महत्वपूर्ण फसलें हैं उनके बारे में चर्चा की। उसके बाद में कृषि से संबंधित हमारे राजस्थान में जो प्रसिद्ध मंडियां हैं उनके बारे में पढ़ा। फिर हमने कृषि से संबंधित जो जो उत्कृष्टता केंद्र होते हैं उनके बारे में चर्चा की। और उसके बाद में हमने कृषि जलवायु प्रदेश पढ़े हैं 10 प्रकार से। कृषि जलवायु प्रदेश कितने प्रकार से पढ़े हैं? 10 प्रकार से। ये जितनी भी बातें हैं ये सारी इसमें लागू होती है। कृषि जलवायु प्रदेश से आपको जो 3 फैक्ट लिखाए गए हैं कि एक तो उसका नाम क्या है, एक वो कौन से जिलों में है, और एक क्षेत्र विशेष लोकेशन से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 5th है वो कौन से लोकेशन में है? शाबाश, दक्षिण पूर्वी मैदानी प्रदेश। नहीं, अरे दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। मैदानी में कौन सा है? हाँ, 3rd बाढ़ संभाव्य। तो ये जितने भी बिंदु है ना, चाहे परिचय हो, प्रकार हो, क्रांति हो, आपके कृषि फॉर्म हो, अनुसंधान केंद्र, फसलें, मंडियां और उत्कृष्टता केंद्र, ये सभी इससे को रिलेटेड करके पूछेगा कि कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा कृषि फॉर्म है। किसमें? हाँ, तो इसका नाम है ना, मैंने लोकेशन पूछी है ना। लोकेशन तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश वाली है ना, हाड़ौती क्षेत्र वाली। नाम थोड़ी पूछा था इसका, वो तो इसका नाम है। नाम नाम का मैंने कहा लोकेशन कहाँ है, लोकेशन पूछी थी ना। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में है वो कौन सा? आदर दक्षिण पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसका नाम है 5th। समझे? ऐसे तो ये सारा यहां से पूछेगा। ठीक है, अब देखो कुछ बिंदु और बाकी हैं कृषि से संबंधित, और फिर हम शुरू करेंगे उद्योग। ठीक है, आवाज टकरा रही है, किसके साथ? किसे टकरा? हेडिंग डालो कृषि से संबंधित कल्चर। कृषि से संबंधित वो जो एग्रीकल्चर था ना, एग्रीकल्चर, उसमें अभी तक हमने केवल एग्री के बारे में चर्चा की। अब किसके बारे में चर्चा करेंगे? कल्चर के बारे में। हेडिंग डालो कृषि से संबंधित कल्चर। ये एक और बिंदु है, इससे भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं ना, इसीलिए कृषि से संबंधित कल्चर। अच्छा, कल्चर का मतलब क्या होता है? मानव द्वारा जीवन यापन करने का तरीका कल्चर कहलाता है। एग्रीकल्चर में एग्री और कल्चर, वो कल्चर ये कल्चर, नो ये कल्चर वो कल्चर। एक तो वो कल्चर और वो भी यही कल्चर है, मानव के जीवन जीने का तरीका कल्चर कहलाता है। यही तो है ना। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में अलग कल्चर है, वैसे शहरी क्षेत्रों में। लेकिन कृषि से संबंधित कौन कौन से कल्चर है, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, लिखिए नंबर 1। ये बिल्कुल उसी प्रकार से है जिस प्रकार से आपको मैंने कृषि से संबंधित क्रांतियां पढ़ाई है। भाई क्रांतियां आपको सारी आती है श्याम जी, कोई दिक्कत नहीं। वैसे वैसे किसको याद करना है? कल्चर को। लिखो लिखो नंबर 1। हाँ, लिखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेरीकल्चर। शहरी नहीं है, सेरीकल्चर है ये। क्या है ये सेरीकल्चर? क्या है सेरीकल्चर?
सेरिकल्चर का संबंध किससे है? मुझे पता ही था, इसीलिए मैं ये बिंदु पढ़ाना अनिवार्य समझा। मुझे पता था इन भोले प्राणियों से तो क्या होगा, बेचारे मासूम से ये क्या कर पाएंगे। ये सेरिकल्चर आएगा, लिख देंगे गोलगप्पा। सेरिकल्चर का मतलब होता है रेशम कीट उत्पादन से। किससे होता है? लिखो, रेशम कीट उत्पादन से। पहले तो ये बताओ, ऐसे क्वेश्चन सुने कि नहीं सुने कभी? भाई सुना सुना लग रहा है कि सुना सुना लग रहा है? चलो ठीक है। अरे नहीं जाना है भाव। सेरिकल्चर लिख लिया, रेशम कीट उत्पादन से। दूसरा लिखो एपीकल्चर। और एपीकल्चर आपको पता ही है, वो एपी नहीं है कि एक एपी दो पीने वाली। ये है मधुमक्खी पालन से। लिखो मधुमक्खी पालन। इसीलिए हमने कहा था कल्चर का मतलब होता है मानव द्वारा जीवन यापन करने का तरीका। कोई रेशम कीट उत्पादन से कर लेते हैं अपना जीवन यापन, कोई मधुमक्खी पाल के कर लेते हैं। लिख लिए दोनों, याद भी हो गए होंगे। साथ साथ में याद भी कर लो, कर लो, कर लो, साथ में याद भी कर लो। भाई लिख तो वैसे ही रहे हो, याद भी कर लो। अरे नहीं पूछूंगा, श्याम जी ऐसे देख रहे, कहीं मेरी तरफ ही नहीं देख रहे सर। क्या आदमी है तू। नेक्स्ट, अगला। अगला है, एक और लिखिए, नंबर 4। वो लिखिए पीसी कल्चर। पीसी कल्चर का संबंध किससे है? शाबाश, बिल्कुल शाबाश, याद रखिएगा। मछली उत्पादन। मछली उत्पादन से संबंधित है आपके कौन सी? पीसी कल्चर। जैसे है विटीकल्चर, मीन्स अंगूरों से। वो पीसी और ये विटीकल्चर किससे संबंधित है? अंगूरों के उत्पादन से। अंगूरों के उत्पादन से। लिख लिया? 4 हो गए आपके, बधाई हो। सेरी, एपी, वीटी, पीसी 4 हुए हैं। अब देखो, एक लिखो, चलो ये लिख लो बस। लिखो हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का संबंध किससे है ना? ये है शुष्क बागवानी। बागवानी से लिख लो, बागवानी से संबंधित। वो है आपके हॉर्टिकल्चर। एक है आपके लिख लिया वर्मी कल्चर, मतलब केंचुए, बहुत इंपॉर्टेंट। वर्मी कल्चर, बिल्कुल वर्मी कंपोस्ट खाद आती है ना, वही। वर्मी कल्चर लिख लिया? अच्छा ठीक लग रहा है ना? कल्चर कल्चर कल्चर। अब आपसे पूछ लेता हूं भाई, आपके आधुनिक जीवन में काम आती है? सब्जियों से संबंधित उत्पादन क्या कहलाता है? आलू। क्या बात है।
क्या सब्जियों का उत्पादन क्या कहलाता है? नहीं पूछूंगा, ऐसे तो मुझे पता है, बता दोगे, मुझे वैसे पूछना है ना। चलो लिखो, लिखो। ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर का संबंध किससे है? सब्जियों से। सब्जियों के उत्पादन से, ओलेरी। और फिर ये ओलेवी कल्चर जैतून से। जैतून से संबंधित। ये ओलिवी है, ये ओलेरी है। ओ माय गॉड। लगा रहे हैं। और फूलों से संबंधित, ये जो फूलों सा चेहरा है आपका, उससे संबंधित। शाबाश, फ्लोरिकल्चर। अरे ऐसे सही होते हैं। शाबाश। ये लिख लिया सबने? अब कहाँ लिखें, यही लिख देता हूं, कहीं कहीं जुगाड़ कर देता हूं। अगला लिखो एक और, वो है फ्लोरिकल्चर। ये किससे संबंधित है? फूलों के उत्पादन से। और ये तो फूलों के उत्पादन से, फलों के उत्पादन से। प्रोटीन। पोमोकल्चर, या पढ़ा नहीं कभी फोमोलॉजी? ये किससे संबंधित है? फलों के उत्पादन से। 10 हो गई क्या? बस, ये सारी याद रखनी है, जैसे क्रांति याद है ना, बिल्कुल वैसे वैसे ये याद होनी चाहिए। अक्सर क्या होता है, एग्जामिनर वहां से क्रांति से तो पूछ ही लेता है कि मत्स्य पालन का संबंध किससे है? नीली क्रांति से। यहां पर पूछेगा मछली उत्पादन से संबंधित है पीसी कल्चर। ठीक है, बस कंप्लीट। ठीक है, चलो हेडिंग लगाओ मास्टर कैप्सूल। आखिरी में कृषि से संबंधित कैप्सूल दे देते हैं आपको, आप खुश रहोगे। हम्म।
ठीक है, तो ये सब कुछ लिख लिया, हेडिंग डालो मास्टर कैप्सूल। अब मास्टर कैप्सूल में कुछ यूनिक सी बातें लिखा देता हूं कृषि से संबंधित। मास्टर कैप्सूल काफी टाइम हो गया नहीं दिया गया आपको, है ना, मिस कर रहे थे ना इसको, मैं समझता हूं आपकी भावना। बताओ, चैत्री गुलाब कहां होता है? पहले गुलाब की बात कर देता हूं, पहले मैं आपको गुलाब दे देता हूं। लिखो, अरे लिखो, सर्वाधिक गुलाब उत्पादन कहां होता है? सर्वाधिक गुलाब उत्पादन वाला जिला कौन सा है? कौन सा है? वहां पर वो अलग गुलाब है, यहां केवल गुलाब है। ये कौन सा गुलाब है? नहीं पता सच में? अजमेर सर्वाधिक गुलाब उत्पादन वाला जिला कौन सा है? अजमेर। और चैत्री गुलाब चैत्र माह में खिलता है ना, इसीलिए इसका नाम है गुलाब जैसा। ये चैत्री गुलाब के लिए प्रसिद्ध वो है खमनोर। खमनोर कहां है? राजसमंद में। फूलों की मंडी कहां है? यार अंडों की टोकरी अजमेर। मुर्गियां सर्वाधिक अजमेर में है ना, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं? अंडों की टोकरी। लेकिन फूलों की मंडी टोकरी। फूलों की मंडी बोलते हैं पुष्कर को। किसे बोलते हैं? पुष्कर को। आपको पूछा जाए कि हमारे राजस्थान की सबसे बड़ी फूल मंडी कहां है, कहां है सर्वाधिक फूल मंडी? कौन, क्या नाम है मंडी का, बता सकते हो? राजस्थान में सबसे बड़ी फूल मंडी वो है मोहाना मंडी। मोहाना मंडी। वैसे यहां सब्जी भी मिलती है, ऐसी बात नहीं है, यहां पर सब्जियां भी है, लेकिन सब्जियों के साथ में तो फूल फाल रख रखे होते हैं ना। नहीं पता? आप लेने सब्जी जाते हो ना तो आपका ध्यान सब्जी में ही रहेगा। मोहाना मंडी। एक बहुत यूनिक सा क्वेश्चन है, पुष्प पार्क कहां है? पुष्प पार्क। पुष्प पार्क। पुष्प लेते ही आदमी खुश हो जाता है, खुश खेड़ा। पुष्प पार्क कहां है? खुश खेड़ा। लिखो लिखो लिखो।
लिखो, ये तो कैप्सूल है, लिखते रहो। कहां है ये खुश खेड़ा, कहां होना है खुश। वो लड़की कौन है जो ऐसे गुप्त रूप में स्टूडेंट भेजती रहती है? जांच करो, उसकी इनाम दो बुलाकर कोटिले में। लिख लिया? ये फूल आ गए। अब क्या दिलाए? मेहंदी। मेहंदी। एग्जामिनर कभी ऐसा पूछेगा आपको कि राजस्थान में सोजत की मेहंदी प्रसिद्ध है, इसके अलावा कहां की है? प्रश्न यही है। राजस्थान में प्रसिद्ध मेहंदी सोजत की है, इसके अलावा कहां की है? कहां की है? ऐसा पूछेगा ना। लिखो, मेहंदी मंडी। मेहंदी मंडी कहां है? सोजत पाली। लेकिन एग्जामिनर आपको पूछ लेगा कि निम्न में से राजस्थान में प्रसिद्ध मेहंदी सोजत पाली की है, इसके अलावा कहां की है? हाँ सुमन, कोई टॉपिक रह गया है तो आप मुझे बता दीजिए, याद रखिएगा नोट करके। सोजत के अलावा गिलुंड की मेहंदी प्रसिद्ध है। गिलुंड कहां है? राजसमंद में मेहंदी प्रसिद्ध है। ठीक है, अब देखो आगे। बिल्कुल। हम्म। नेक्स्ट, आगे लिखो। आपको पूछा जाए कि हमारे राजस्थान में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं, और उसमें भी पूछा जाए कि प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है। ठीक है, तो बोर्ड पर देखना आप एक बार। राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय, हमारे राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय हैं टोटल कितने? 5। कितने हैं? 5 है। 5 कहां कहां है? देखो, बीकानेर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, और कहां है? कोटा। ये 5 है हमारे राजस्थान में क्या? कृषि विश्वविद्यालय। एग्जामिनर आपको पूछेगा
कि राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहां है? प्रथम। तो देखो इसकी पूरी कहानी समझो। राजस्थान में जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय स्थापित था वो 1962 के अंदर उदयपुर में स्थापित किया गया। उदयपुर में स्थापित। और ये क्वेश्चन आरएसएसबी बोर्ड ने पूछा है। आप गूगल पर सर्च करेंगे कि राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है तो 1987 बीकानेर आएगा। नहीं समझा रहा। आरएसएसबी बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा कि राजस्थान में पहली बार 1962 में कहां पर कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हुआ? उदयपुर में। गूगल पर सर्च करेंगे, हेलो गूगल कहां हूं, यानी कि राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय तो आएगा स्वामी केशवानंद विश्वविद्यालय बीकानेर 1987। सुनो इसकी बात। हमारे राजस्थान में पहली बार एग्रीकल्चर से संबंधित कहीं विश्वविद्यालय स्थापित हुआ तो वो उदयपुर के अंदर एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, वो भी स्थापित है। इसके साथ में ये एडजस्ट किया गया था एग्रीकल्चर वाला, लेकिन फिर 1987 में इसको यहां से हटाकर बीकानेर स्थानांतरित करके एक नई यूनिवर्सिटी बनाई जिसका नाम रखा स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, जो कि कब स्थापित है? 1987 में। यहां लिख देता हूं स्थानांतरित। 1987 में स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर। तो वैसे पूछा जाए कि राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया था? बीकानेर में। नहीं, ये क्वेश्चन ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है। आपको पूछा जा रहा है कि राजस्थान का प्रथम स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया? बीकानेर में। पूछा जाए राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय निम्न में से 1962 में कहां स्थापित किया गया? उदयपुर में। ठीक है। या फिर पूछे कि बीकानेर में राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया? 87 में। समझ गए? ओके, थैंक यू। तो बीकानेर में तो है स्वामी केशवानंद, उदयपुर में है महाराणा प्रताप कृषि व तकनीकी विश्वविद्यालय। जयपुर कौन सा है? कौन सा है? हाँ, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय। बस ये आपके सामने कितने हैं? 5। ये खास थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, उतारो। सर गोल क्रांति रहेगी, नहीं रही गोल क्रांति। कहां रही गोल क्रांति, कहां रही टमाटर क्रांति? सब कुछ लिखवाया मनफूल। क्रांतियां मैंने पहले ही पढ़ा दी। शाबाश मनफूल, बहुत शाबाश। ये 1987 में है, ये 1999 में है उदयपुर वाली।
और बाकी तीनों 2013 में। नहीं याद रखना है, ऐसे ही बता रहा हूं, नहीं रखना, रखना होता तो मैं लिखा था ना पर्सनल अपने हाथों से। किसमें? बीकानेर बताया ना। अरे वो उदयपुर वाली स्थानांतरित कर दी गई थी 87 में, उदयपुर में फिर नई स्थापित हुई थी ना। ओ माय गॉड, वही तो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये कृषि विश्वविद्यालय थोड़े से याद रखना है, 5। उदयपुर वाली का नाम है महाराणा प्रताप कृषि व तकनीकी विश्वविद्यालय। ठीक है, चलें आगे। अब देखो इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट बिंदु। जैसे आपको पूछा जाता है कि राजस्थान में प्रथम ऑर्गेनिक मंडी, राजस्थान में प्रथम ऑर्गेनिक मंडी कहां है? कहां है श्याम जी? डूंगरपुर में। प्रथम ड्रैगन फ्रूट कहां पर? नाम सुना है कभी? हाँ, तभी। कहां है ड्रैगन फ्रूट केंद्र? कहां है? यह है ढिंडोल में। ढिंडोल कहां है? जयपुर ग्रामीण। गांव में केवल 4 प्रकार के फ्रूट आते हैं, सब ज्यादा है केलों। केला से छूटे तो अटके संतरा पर, संतरा से निकले तो आए जीवन में अंगूर,
अंगूर से निकले तो जब बीमार होते हैं ना, तभी हमारे गांव में दो प्रकार के फ्रूट पाए जाते हैं। बीमार होने पर या तो सेव खिलाएंगे या अनार, और वो भी सेव आधी रख देंगे पहले, आधी कल खा लेना। हाँ, हम बेर तो है जी, बेर तो है, लेकिन ये मेनली है। ये सेव और अनार गांवों की ओर कब आए? जब बीमारियां आई कि ये खाओ, तो फिर वो अच्छा ये आधा रख दो, इसको थोड़ा हाथ में लग गई बोलते ये हाथ नहीं, केड़ो खा ले, अनार नहीं केड़ो खा ले, केड़ो दे। हम्म। प्रथम विज्ञान केंद्र लिखो, फतेहपुर सीकर। प्रथम विज्ञान केंद्र याद रखिएगा। प्रथम कृषि विज्ञान लिखना भाई, बीच में एक नाम लिखना है, कौन सा? अरे नहीं, प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहां पर स्थापित हुआ था? फतेहपुर सीकर के अंदर। ठीक है। पूछा जाए कि हमारे राजस्थान में जैतून रिफाइनरी कहां पर है, तो याद रखिएगा जैतून जो रिफाइनरी है वो है आपके लूणकरणसर, और लूणकरणसर कहां पर है? बीकानेर के अंदर। यहां पर एक मंडी भी है ना पहले से, कौन सी? मूंगफली मंडी। इसके अलावा आपको पूछा जाए कि राजस्थान में खजूर पौध प्रयोगशाला कहां पर है? खजूर पौध प्रयोगशाला, अरे वाह, याद रह गया। खजूर की तीन बातें बताई थी, तीनों। चौपासनी, चौपासनी जोधपुर। चौपासनी जोधपुर। ठीक है। नहीं नहीं, बिल्कुल जगदीश पटेल, आपके सारे कमेंट मुझ तक पहुंच रहे हैं। ठीक है। ऐसे क्या है, ये छोटे छोटे यूनिक से क्वेश्चन है ना, एग्जामिनर कभी ना कभी आपसे पूछ लेता है। हाँ, शाबाश मनपुल, ये सारे इधर ही है। लिख लिया? अब लिखिए नेक्स्ट, आगे लिखो। मनीष लिख लिया? लिखिएगा, प्रथम कृषि नीति। प्रथम कृषि नीति कब आई? लिखिएगा 26 जून 2013। 13 का डबल 26। प्रथम जैविक कृषि नीति। दो 2017। हाँ ना, राजस्थान में, ये राजस्थान में प्रथम कृषि नीति, राजस्थान में प्रथम जैविक कृषि नीति। ठीक है।
13 और 17। राजस्थान किसान आयोग, राजस्थान किसान आयोग का गठन हुआ है 2007 में। चौधरी चरण सिंह कृषि विपणन केंद्र, जयपुर। कौन सा? ये केंद्र है हमारे जयपुर के अंदर, कृषि से संबंधित, चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर। चौधरी चरण सिंह कृषि विपणन केंद्र पूछ लेता है कभी, स्थापित कब हुई तो वो भी लिख लो, 1998 के अंदर। आपको संस्था अनुसंधान केंद्र लिखाए थे ना, उस समय ये वैसे अनुसंधान केंद्र नहीं है, ये कृषि से संबंधित एक केंद्र है, इसलिए अब यहां लिखा रहा हूं राजस्थान किसान आयोग। ठीक है, बस अब जाके आपके कंप्लीट हो गई क्या कृषि। एक बार पेज पलट के देखो अपनी आंखों से, कृषि कैसे लग रही है। बिल्कुल अलग अलग से बिंदु करके आपको लिखाए गए हैं, बहुत यूनिक यूनिक से। अभी पढ़ाएंगे, उद्योग शुरू करेंगे। ठीक है, तो अब जाके आपके क्या हुई है, हेडिंग लगाओ, राजस्थान में उद्योग। राजस्थान में उद्योग, बिल्कुल राजस्थान में उद्योग, बहुत यूनिक सा टॉपिक। और जयपुर में राजस्थान किसान आयोग का गठन जयपुर में हुआ, जिसके वर्तमान के अंदर अध्यक्ष है महादेव सिंह खंडेला, लेकिन वो लिखा है नहीं मैंने। बताया आपको, बताओ, देखो राजस्थान में उद्योग, उद्योग के अंदर सबसे पहली बात औद्योगिक नगरी। चलो पहले लिखो मास्टर कैप्सूल, इसका मास्टर कैप्सूल लिखो, शुरुआत में ही कैप्सूल ले लो ताकि एनर्जी बनी रहे। मास्टर कैप्सूल में लिखो औद्योगिक नगरी किसे कहा जाता है, सोचा कह रहे हो, औद्योगिक नगरी किसे कहा जाता है, कोटा को। इसीलिए कोटा को क्या बोलते हैं, और अरे राजस्थान का कानपुर, क्या बोलते हैं, राजस्थान का कानपुर औद्योगिक नगरी है, इसीलिए राजस्थान का कानपुर। हमारे राजस्थान में सर्वाधिक ये लिख लिया, औद्योगिक नगरी कोटा, राजस्थान का कानपुर, लिख लिया। अब देखो हमारे राजस्थान में उद्योग से संबंधित
जो रजिस्टर्ड इकाइयां हैं, पंजीकृत इकाइयां, इनसे भी कई बार क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में सर्वाधिक औद्योगिक पंजीकृत इकाइयां किस जिले में हैं? तो आपको याद रखना है जयपुर में। और न्यूनतम कहां है? तो आपको याद रखना है जैसलमेर में। पूछा जाए आपको कि राजस्थान में सर्वाधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहां पर है? सर्वाधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां कौन से जिले में अपना इन्वेस्ट करती है? देखो, पहले तो हम लिख लेते थे अलवर, वो लिख लेते थे भिवाड़ी की वजह से, क्योंकि सर्वाधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे राजस्थान में जहां स्थित है वो है भिवाड़ी। लेकिन अब भिवाड़ी अलवर में नहीं है, तो आपको पता है भिवाड़ी कहां है? खेरतल तिजारा में है ये भिवाड़ी। किसमें आ गया अब? खेरतल तिजारा में। जैसे देखो, आपको पूछा जाता है कि हमारे राजस्थान में जापानी पार्क कहां है? अब जापानी पार्क का मतलब यह है कि हमारे राजस्थान में कौन सा स्थान है जहां पर जापान जो देश है वो अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। तो दो है ऐसी जगह, एक तो है निमराना में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और एक है गिलोट। एक कहां है? गिलोट में। जैसे कोरियन पार्क, कोरिया देश है ना, वो अपना इन्वेस्ट जहां करता है वो है गिलोट। तो निम्न में से कौन सा ऐसा स्थान है जहां पर जापानी और कोरियन दोनों पार्क हैं? गिलोट। गिलोट में ही कोरियन पार्क है और गिलोट में ही कौन सा है? जापानी पार्क। ऐसा क्वेश्चन पूछ रखा है, उतारो। निमराना कहां है? तो निमराना है कोटपुतली बहरोड में। देखो, आप लोग टेंशन मतलब टेंशन बिल्कुल मतलब मैं हूं ना, ठीक है। हाँ, शिवकेश कौन सा? और कृषि बजट की आपको चिंता नहीं करनी है, बजट के साथ में कृषि बजट पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, ऐसे टेंशन नहीं लेनी है। आ गया ना बजट जो अभी आया है 2024 और 25 में, इसके तहत जो बातें हैं वो मैं आपको लिखा दूंगा पूरी बजट के साथ ही, ठीक है।
निमराना और गिलोड दोनों ही कोटपूतली बहरोड में, ठीक है। तो ये तो सामान्य सा परिचय हो गया कि हमारे राजस्थान में हम जो उद्योग पढ़ रहे हैं, इस उद्योग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन यदि बने तो, बाकी उद्योग से जहां से क्वेश्चन बनेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जहां पर सबसे पहले हम चर्चा करेंगे उद्योग से संबंधित औद्योगिक नीतियों की, उसके बाद में ऐसे उद्योग जो केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान में स्थापित है, फिर ऐसे उद्योग जो राज्य सरकार द्वारा हमारे यहां पर स्थापित है, और दूसरी बात कि उद्योग को चलाने वाली हमारे राजस्थान में संस्थाएं कौन सी है, और उसके बाद में उद्योग से संबंधित राजस्थान सरकार की कौन कौन सी नई योजनाएं हैं, जैसे मिशन निर्यातक, बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है, 3 एग्जाम में आया ये। ऐसी बहुत सारी चर्चा करेंगे, ठीक। वो चिंता तो आपको करनी है ही नहीं, चिंता एक ही करो, याद करने की। चलो फिर बाकी की चर्चा करेंगे कल के सेशन में।